तो ठीक है, तो अब आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। और एक बात बताइए, कि इससे पहले मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ तो क्या उन सभी चीज़ों की पढ़ाई रिवीजन सही तरीके से हो रही है या नहीं? क्योंकि रिवीजन नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और एक बात मैं यह भी बता दूँ कि 3 से 4 पेपर हैं जो जनरल है, यानी कि जो जनरल जो सामान्य हैं उनके लिए 3 पेपर हैं। एक पहला जो ये पेपर चल रहा है, फिर एक हिंदी साहित्य का है, फिर एक पेपर आपका और भी है। और जो बच्चे ऑनर्स में उनके 5 पेपर हैं, मुझे जहाँ तक पता है, एक बार मैं सिलेबस फिर से मैं देख लूँगा, उनके लगभग 5 पेपर हैं। तो इसीलिए मैं ये कह के चल रहा हूँ कि मैं देखो जनरल और ऑनर्स दोनों को मैं लेकर के चलूँगा। और यही चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये ऑनर्स में भी है प्लस जनरल में भी है, दोनों में ही है। तो अभी और 2 पेपर बाकी है, जनरल वालों का भी और 2 पेपर बाकी है, ऑनर्स वालों में ज़्यादा पेपर बाकी है। तो अगर सही तरीके से अगर हम एक क्रम और नियम से अगर हम तैयारी करते हुए अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो फिर आगे हम बढ़ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए जो भी पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करते चलिए। और आज जो हम पढ़ाएंगे वो है पिता। पिता, ये कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन। ज्ञान रंजन, ठीक है। सबसे पहले तो हम कहानी ही समझाएंगे ताकि आप लोग कहानी जो है अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि सर ये तो टाइम वेस्टिंग है, आप कहानी क्यों समझा रहे हैं? कहानी तो हम घर पे भी जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी। और कहानी समझाने के पीछे का उद्देश्य मेरा यही है कि कहानी जब एक बार आप सही तरीके से समझ लेंगी तो जब मैं समीक्षा सभी की मैं करवाऊँगा, तत्वों के आधार पर करवाऊँगा, उनके शिल्प क्या है, इन सभी चीज़ों पर जब मैं बात करूँगा तब वहाँ पर जो है ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। और मुझे ये भी पता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे कुछ है नहीं। इसीलिए हमें कराना पड़ता है। कम से कम अगर कहानी अगर आपके माइंड में है, कहानी आप लोगों ने ठीक ठाक अगर यहाँ पर आप लोगों ने समझ ली है, तो फिर क्या है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो वहाँ जा कर के कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहानी करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग पढ़ेंगे नहीं, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे है सुधीर, फिर बीच में है बाबूजी यानी कि पिता, बूढ़े हो गए हैं, और एक है दादा भाई। ये कहानी जब पढ़ने लगोगे तो दिमाग की दही हो जाती है पूरी की पूरी। कहानी ही कुछ ऐसी है, क्योंकि इसमें जो है पात्र आपको दिखेंगे नहीं, और ये पात्र का नाम केवल एक बार उच्चारण हुआ है पूरे कहानी में इनका भी नाम केवल एक ही बार आया है, केवल दादा भाई के रूप में। पात्रों की संख्या बहुत कम है, पात्र निश्चित नहीं है। और इसीलिए जब ये कहानी पढ़ोगी तो बड़ा दिक्कतें आती हैं कि क्या बताया किया जा रहा है यहाँ पर। लेकिन सही बात कहे तो कहानी वाकई में ये सही है, गजब की कहानी है। यहाँ पर 2 पीढ़ियों, एक पीढ़ी जो हमारे माता पिता की पीढ़ी है, एक दूसरी पीढ़ी जिस पीढ़ी पे हम लोग हैं, इन 2 पीढ़ियों के बीच के संघर्ष को यहाँ पर ज्ञान रंजन जी बड़े बखूबी अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास करते हैं। तो पहले कहानी समझ लेते हैं। देखो, तो यहाँ पर एक बूढ़े पिताजी है, इनकी आदत है कि सुबह उठ कर के खटपट चालू कर देना है। गर्मी लग रही है, बेटे ने पंखा लगवा दिया है कि पिताजी आप घर के भीतर आकर के सोया कीजिए। लेकिन पिताजी ठहरे वही गांव देहात वाले, बेटा चाहे लाख समझा ले, पिताजी सुनते ही नहीं है। माता के लिए बरामदे में जो है पंखे लगवाए गए हैं भीतर, सभी लोग आराम से पंखे में सो रहे हैं। कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, रात को जल्दी गर्मी के कारण नींद नहीं आती है, पसीने से तरबतर हो जाते हैं। और सभी के लिए पंखे लगे हुए हैं घर में, सभी लोग पंखे के नीचे आराम से सो रहे हैं, माँ भी सो रही है, लेकिन पिताजी बाहर चौकीदार की तरह जो है वहाँ पर खटिया में पड़े हुए हैं। गर्मी लग रही तो कभी यहाँ करवटें बदल रहे हैं तो कभी वहाँ करवटें बदल रहे हैं, कभी उठ करके मॉर्निंग वॉक चालू, बेटा परेशान। जब खटिया में बैठते तो खटिया चल रहे, जब बैठ रहे उठ रहे तो चल रहे। अब बेटी परेशानी की, यार इतना सुविधा कर देने के बावजूद भी बाबूजी हमारे बात सुन ही नहीं रहे, क्या करें हम इनका। इस बात से परेशान है। कभी कभी सड़क के नीचे, सड़क जो है, सड़क के बाहर अगर कुत्ते चिल्ला रहे हैं तो जाकर के उनको हट जाकर के कुत्ते भगा रहे हैं। बिल्ली चिल्ला रही है रात को तो बिल्ली को भगा रहे हैं। गर्मी लग रही है, ये नहीं कि पंखे के नीचे आ जाए हम, वो भी नहीं कर रहे हैं। जो एक जनेऊ नहीं होता है, जनेऊ पहने हुए हैं, गर्मी लग रही है, पूछे जा रहे हैं, जनेऊ से अपने जो शरीर की जो मैल है उनको काट रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक,
तो यहाँ पर दो पीढ़ियों के संघर्ष को यहाँ देखो कितनी अच्छी तरीके से बताते हैं कि बेटे ने सारी की सारी सुविधाएं कर दी, लेकिन पिताजी अपने जो है जिस पीढ़ी में वो जिए हैं उस पीढ़ी से वो बाहर ही निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक, ये अधिकतर होता है, हमारे साथ भी हो रहा है, आपके साथ भी होगा, जितने भी बच्चे हैं वो सभी के साथ होगा, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ठीक वैसे वैसे सारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी। पिताजी ठीक वैसे ही पुराने ज़माने के हैं, बेटे अब बड़े हो गए हैं, नए ज़माने के हैं, लेकिन पुरानी पीढ़ी यानी कि माता पिता और ये नए पीढ़ी के संतान दोनों के बीच में तालमेल ठीक तरीके से नहीं बैठ पा रहा है। दोनों में ही जो है भावनात्मक संघर्ष हो रहे हैं। होता क्या है एक बार और कि ये जो दादा भाई है ये अपनी पहली तनख्वाह से जो है क्या करते हैं, पहली तनख्वाह मिली इनकी, ठीक, पहली सैलरी मिली मान लो, तो इन्होंने क्या किया, बेसिन लगवाया, बेसिन हाथ धोने होने वाला, कि पिताजी को जो है बाहर जा कर के कल उन पर जो है दतवन करके कुल्ला उल्ला करने की ज़रूरत ना पड़े, घर पे ही अच्छी खासी बेसिन लगवा दी। इनका बड़ा शौक़ था कि भाई हम घर पे लगवा देते हैं, बड़े भाई हैं, पहली सैलरी मिली तो इन्होंने बेसिन लगवा दी। लेकिन पिताजी की वही आदत नहीं सुधरी, वो फिर बाहर गए हैं कुल्ला करने के लिए। अब इनका हो गया है मूड खराब कि अब हम करें तो करें क्या है। कभी कभी सभी परिवार के लोग मिल करके पिताजी को घेर लेते हैं, लगते हैं समझाने, पिताजी बस आग बबूला चालू। फिर बेचारे धीरे धीरे कोई इधर भाग रहा है तो कोई उधर भाग रहा है, जाने दो, पारा हाई हो गया है बोलकर कुछ फ़ायदा है नहीं। तो क्रोधित हो गए पिताजी, सभी को चिल्लाए, सभी लोग यहाँ वहाँ चले गए। मैं क्या जाने दो यार, क्या समझाएंगे, समझा भी नहीं पाएंगे हम। तो फिर हुआ क्या, पिताजी जब भी क्रोधित होते हैं तो फिर सामान बोरिया बिस्तर बांधे चले गए बाज़ार, वहाँ से मार्केटिंग किए, चले आए। फिर जा कर के जाएंगे तो घर में मम्मी के ऊपर दहाड़ेंगे, चिल्लाएंगे, विजयी होके लौटेंगे कि कम से कम मेरी बात सभी के ऊपर हो गई अब, है ना। जैसे कि झगड़े में दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, अगर एक व्यक्ति शांत हो गया तो दूसरा व्यक्ति सोचता है गर्व से कि ओह मैं जीत गया, मैं तर्क करने में, बातचीत करने में, गालियाँ देने में मैं उससे जीत गया। तो ठीक यहाँ पर वही बाबू जी का हाल है, पिताजी वही करते हैं, सभी लोग फिर अपने अपने काम में मस्त हैं। फिर हुआ क्या कि रात को इनको उठने की आदत है, कुत्ते भगाने की आदत है, तो कई बार मोहल्ले वालों ने शिकायत भी की थी कि अरे भाई ये क्या है, ये अच्छे घराने या फिर अच्छे लोगों की सोसाइटी है, इसके बावजूद भी आप पिताजी को समझाते क्यों नहीं है। इसी बात को लेकर के पिताजी को समझाने गए तो पिताजी डांट दिए, फिर चले आए ये लोग बेचारे। फिर एक बार क्या हुआ, मोहल्ले वासियों ने टोका इनके पिताजी को, कहा कि एक बात बताइए, यहाँ वहाँ चाय पीने से क्या फ़ायदा है, चलिए हम लोग थोड़ा ठहाके मारते हैं, जाके कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में कोई अच्छे जगह पर कॉफ़ी शॉप में जाकर के चाय पीते हैं। तो यहाँ पर भी इनके पिताजी उन बाहर लोगों को कुछ खरी खोटी सुना देते हैं, कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया है, जाइए क्या दिक्कत है, आपके पास पैसे बड़े हुए हैं, जाइए थोड़ा टिप सिप दे करके आइए, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई मुझे यही मज़ा आता है, बेचारों का मुँह लटक गया कि किस आदमी से मैंने कह दिया सुबह, दिन बिगड़ गया भाई, चले गए। पिताजी की यह भी हालत है, मतलब उनकी एक यह भी आदत है कि वो स्टार्टिंग से ही क्या करते थे कि अगर मुझे कहीं अगर जाना है, रिक्शे का दाम जो है, रिक्शा वाला अगर आपको कहीं छोड़ता है तो उसका दाम है 4 आने रुपये, 4 आने हैं, रुपये नहीं 4 आने। उस ज़माने में आना चलते थे, आज के ज़माने में रुपये चलते, 1 रुपये भी कीमत की नहीं है। तो अब 4 आने में सभी रिक्शे वाले जाते हैं, बातचीत अगर हुई तो वो 3 आने में चले जाएंगे, सभी को पता है नुक्कड़ पे मुझे जाना है। तो पिताजी इनके ऐसे हैं कि ये जब तक रिक्शे वाले से 2 आने की बात अगर ना तय हो जाए, घंटों खड़े रहेंगे वहीं, ये हाल है। क्योंकि देखो अगर अपनी मम्मी या फिर पापा के साथ अगर कभी भी हम बाहर जाएं कुछ ख़रीदने के लिए, तो मम्मी पापा इतनी गजब दाम लगाते हैं ना कि पूछो मत। एक जन खूब अच्छा दाम लगाएंगे, ये अभी चले जाओ ये हावड़ा मैदान पे देखो, फिर एक जन को देखो कितना गजब दाम लगाती हैं माताएं और बहनें। 500 अगर कोई कहेगा तो कहेंगे कि अच्छा 500, 150 रुपया देंगे, तो बताइए, ये हाल है ना। तो पिताजी को लाख समझाने के बावजूद भी पिताजी समझ नहीं रहे, क्योंकि भाई वो पुरानी पीढ़ी के हैं। ठीक है, यहाँ तक मामला निपटा। फिर क्या हुआ एक दिन कि पिताजी को भाई धोती पहनने का बड़ा शौक़ था, तो एक अच्छी जगह से जो है उनके बेटे ने यानी कि सुधीर ने धोती ला करके दिया कि लीजिए पिताजी आपको ये धोती मैं दे रहा हूँ, आपकी बड़ी इच्छा थी धोती पहनने की। धोती के लिए जब दी तो उसमें ये धोती ठीक नहीं है, कौन पहनता आज के ज़माने में, ये हाल है।
तो बेचारे सभी लोग परेशान थे कि कैसे हम पिताजी को मनाएं, कैसे पिताजी के साथ हम अपनी तालमेल बनाए रखें। फिर एक दिन क्या घटना घटी कि भाई सभी लोग चाय बिस्किट वगैरह खा रहे हैं या फिर कुछ अन्य खाद्य पदार्थ लेकर के आते हैं, फल वगैरह हो गए, बिस्किट वगैरह हो गए। तो उसमें भी पिताजी को अगर पूछ लिए तो वो भी समझ लो कि बुरी ही बात है। पिताजी को दिए कि पिताजी ये फल लाया हूँ, बिस्किट लाया हूँ, आप भी खा लीजिए। तो पिताजी ये नाक से कोगली, मन नहीं है हमारा, खाएंगे होंगे नहीं हम कुछ। ये सब चीज़ क्या खाने वाली चीज़ है। जैसे कि छोटे में याद होगा आप लोगों को, हम लोग अधिकतर बचपन में गए तो कहीं चूरन खा रहे हैं, तो कहीं बिस्किट खा रहे हैं, तो कहीं कुछ और खा रहे हैं, च्युइंगम चबा रहे हैं। तो पिताजी क्या कहते थे, गधा कहीं का, कुछ खा नहीं है तो कुछ अच्छा चीज़ खाओ, ये सब खाने से क्या फ़ायदा है। देखो रोटी पड़ी हुई है, हमें तो याद है कि हम अपने समय में सुबह उठे तो रोटी लिए, बासी रोटी हुआ करती थी, उसी में सरसों का तेल लगाए, नमक डाले, खाए, या तो फिर चीनी के साथ खाए। तो पिताजी यही कहते थे पहले, है ना। तो पहले उस ज़माने में ट्रेंड था, ये चल रहा था। तो ये सभी चीज़ें मैंने भी खाई थी। तो ठीक है, ऐसे इनके पिताजी का भी हाल है, कहने कि ये सब चीज़ें कौन खाता है, नहीं खाएंगे हम, ठीक हो कि नहीं है, ये हाल है। बेचारे परेशान हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम तालमेल बैठाए, पिताजी को हम अपने साथ घुला मिला करके हम अपने साथ रखें, सेवा करें, लेकिन पिताजी सुनने को तैयार नहीं है। फिर एक दिन क्या हुआ कि इनको कूट लगा के दिया गया, जाड़े का समय था। तो इन्होंने एक अच्छे कपड़े ले आए, फिर कहा कि लीजिए पिताजी, इसी का अगर कोट सिलवा लें तो आपकी पूरी जाड़े जो है आराम से बीत जाएगी, और ये कोट का ये जो कपड़ा है, यह कपड़ा भी काफ़ी महंगा है। अब पिताजी बोले अच्छा ठीक है, क्या खराबी है, सिलवा लेते हैं। सिलवाने के लिए कहाँ गए, मोहल्ले के बगल में कोई दर्जी थे छोटे मोटे, उनके यहाँ चले गए। तो बेटा टूक रहा है कि पिताजी अरे ये कपड़ा ज़रा महंगा है, तो चलिए शहर में चलते हैं, वहाँ पर एक मेरे अच्छे जाने पहचाने एक दर्जी हैं, तो उनके यहाँ पर जा कर के हम ये कोट सिलवा लेते हैं। पिताजी हो गए आग बबूला, बोले कि अच्छा हम ही को सिखा रहे हो, हमने लगता है कि कोट ही नहीं पहने हम, हाँ इससे बढ़िया दर्जी कहीं कोई नहीं है। तुम लोग थोड़ा क्या फैशनेबल हो गए हो, तो बस मुझे लगे समझाने, तुम हमसे ज़्यादा जानते हो। अब इनका मूड हुआ ख़राब, बोले है जाने दो, पिताजी अब सिलवाए या ख़राब करे भाग में जाए, हमें नहीं मतलब है, चल दिए वो यहाँ से। और इसी तरीके से जो है दोनों ही, पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी, इन दोनों के बीच में लगातार भावनात्मक संघर्ष चल रहे हैं। और ऐसे ही भावनात्मक संघर्ष को बखूबी जो है यहाँ पर ज्ञानरंजन जी पकड़ते हैं। हम लोग भी ऐसे कई बार हम देखते हैं, कभी कभी ऐसी भी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जैसे कि मान लो पिताजी किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, हालांकि हम लोग जानते हैं कि वो मुद्दा सही नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोधित भी हो जाते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान से सुनना, कुछ भी बात हो तो कभी कभी देखोगे कि पिताजी हमारे पुराने ज़माने के कि बेटा ये मत पहनो, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो, ये दोस्त ठीक नहीं है। ठीक, तो कभी कभी इस बातों को लेकर के अनबन हो जाती है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है, ये तो खास करके बच्चों को ये समझना चाहिए जो बड़े हो गए हैं, ठीक ठाक है, मैच्योर हैं, शादी विवाह हो गई है, देखते हैं उनको बड़ा अजीब लगता है, वो अपने माता पिता से ठीक तरीके से बात नहीं करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भाई वो पुरानी पीढ़ी के जी चुके हैं, वो पुरानी पीढ़ी से हैं, और पुरानी पीढ़ी और हम नई पीढ़ी के हैं। हम जानते हैं कि उन्होंने कुछ अगर उल्टा बात कह दी हो या फिर कहा हो, आजकल तो अगर घर की अगर समस्याओं को ले, अगर हम तो घर की समस्याओं में सबसे पहले सास और बहू की देख ले, पिताजी की अगर हम देख ले, तो पिताजी हमारे पुराने पीढ़ी के हैं, तो कहेंगे कि बेटा बहू क्या नाम है कि तुम साड़ी पहना करो, ये समस्या ज़्यादा है, सूट वूट नहीं चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए। तो यह बात जो है, अगर पढ़ी लिखी बहू है, बेटा अगर पढ़ा लिखा है, तो दोनों को भी यह बात समझनी चाहिए कि भाई हमारे जो माता पिता हैं या सास ससुर हैं वो तो भाई पुरानी पीढ़ी के हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि भाई वो भी ठीक रहे, वो भी खुश रहे और हम भी खुश रहें। लेकिन इसी बात को लेकर के दोनों अनबन करते हैं। फिर बहुएं अधिकतर आजकल के ज़माने में यही है कि पति को झूठा पकड़ लेके चल दिए, चलो अलग होकर के जीते हैं, क्या दिक्कत है। और इसी बात को बखूबी बताते हैं, और यह भी बताते हैं कि हमें जो है अपने माता पिता को समझना चाहिए कि भाई वो पुरानी पीढ़ी के हैं, हम नई पीढ़ी के हैं। हम मान लेते हैं कि किसी चीज़ की वजह से वो थोड़ा भाई आडम्बरी है या फिर थोड़ा जो है पुराने ज़माने टाइप के हैं, थोड़ा रूढ़िवादी हैं कि ये कपड़ा पहनना चाहिए, वो पहनना चाहिए। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए कि भाई वो ऐसे हैं, हम तो ऐसा नहीं, ठीक है हम मान लिए, कोई बात नहीं है। और इसी भावनात्मक संघर्ष को यहाँ पर ज्ञानरंजन जी बखूबी बताते हैं। ठीक, अब आप बताइए कि आपको कहाँ क्या दिक्कत है। कई बार तो ऐसे हमें भी फेस करना पड़ जाता है, कई जगहों पर हम देखें,
और जो व्यक्ति समझदार है, जो संतानें समझदार हैं माता पिता की, यानी कि जो बहुएं हो गए, बेटे हो गए, समझदार वही है जो अपने माता पिता को समझ पा रहा हो। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम जिस पीढ़ी में हैं उस पीढ़ी में तो पिताजी पहले रही नहीं है, तो अभी आए तो उनको ये पीढ़ी समझ में नहीं आएगी। जैसे मेरे माता पिता को फ़ोन वोन चलाना नहीं आता है, पिताजी कहते हैं कि बेटा फ़ोन मत चलाओ, और जबकि आज का सारा काम फ़ोन में ही हो रहा है। कुछ भी भेजना हो, कुछ पेमेंट करना हो, या जो कुछ भी हो, अधिकतर फ़ोन से हो रहा है। पिताजी हमारे उस ज़माने में रहे हैं कि मक्की की रोटी ये वो हिना तिना खाते थे, और आज के ज़माने में ये सब चल रहा है। ठीक, पहले के लोगों की सोच अलग थी, अब के लोगों की सोच अलग है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक पिता और बेटे या फिर घर के जितने भी मेंबर हैं, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में अगर तालमेल नहीं बैठती है तो परिवार चलेगा नहीं। इसीलिए ज्ञानरंजन जी ने यहाँ पर जो है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी दोनों ही पीढ़ियों की जो है भावनात्मक संघर्ष को यहाँ पर दिखाने का बखूबी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब ये कहानी समझना हो गया है। और याद रखना कि इसमें कोई चरित्र चित्रण होगा नहीं। इसमें तत्वों के आधार पर समीक्षा अधिकतर पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है, तो इस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जितनी भी कहानियाँ हैं सभी कहानियों को समाप्त करने के बाद। ठीक है, अब बताइए कि कहाँ क्या दिक्कत है। अगर अब इसके बाद अगर आप कहानी पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा कि नहीं वाकई में कहानी में क्या दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा में यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।